शेख हसीना अब किधर जाएंगे ये कोई डिसीजन नहीं हुआ है। वो तो बांग्लादेश छोड़ के नहीं जाते जाना शी डिड नॉट वांट टू लीव बांग्लादेश एट ऑल। वो जो हेलीकॉप्टर का इमेज आप दिखा रही हैं, जी। तब हमारे खाला को वो हमारी माँ बोले जे तुम जाओ, मैं रहूंगी मेरे देश में। तब मेरे खाला मुझको फोन किया, मैंने माँ के बुझाया कि नहीं, तुमको जाना है होता है, वो तो आपको मार देंगे। आपने मीडिया से पहले भी बातचीत की थी और उसमें यही बताया था कि आपकी माँ बांग्लादेश नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति है वो बांग्लादेश वापस नहीं जा सकती हैं और भारत में वो कब तक रहेंगी। उन्हें कहीं और पॉलिटिकल असाइलम के लिए उन्होंने अपील की है कई देशों में। कुछ वहां पर क्या अड़चन आ रही है कि वहां से उन्हें शरण नहीं मिल पा रही? नहीं, मेरी माँ कहाँ भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करेगी नहीं। ये सब बकवास है। जी। इसका कोई डिसीजन नहीं लिया है। हमारी माँ बांग्लादेश में फिर जाते चाहती है। ये आज हो कल हो, एक दिन हमारी माँ बांग्लादेश फिर जाएंगी। आपकी क्या उनसे हाल फिलहाल में बातचीत हो पाई है? आप ये बता रहे हैं कि किसी भी देश में उन्होंने राजनीतिक शरण के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। आगे बांग्लादेश कैसे वापस लौटेंगी अभी जो वहां पर हालात है? आज नई सरकार वहां पर शपथ भी ले रही है। ठीक, हमारी माँ कुछ देश में अप्लाई नहीं करी है। ये संपूर्ण कंप्लीट बकवास है। लेकिन शेख हसीना कहाँ रहेंगी? क्या फैसला लिया है उन्होंने इस पर? क्या आप लोगों ने परिवार की तरफ से कोई फैसला लिया है कि वो कहाँ जाएंगी, किस देश में रहेंगी फिलहाल? नहीं, हम कोई फैसला नहीं लिए हैं। ये बात अभी भी ठीक है। बांग्लादेश का सिचुएशन आप अगर देखें क्या चल रहा है, वहां तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लूटपाट चल रही है कंप्लीट देश में। आपके वीडियो में देखा जाता है। यहाँ कोई पुलिस नहीं है, यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त हमारी माँ वो बांग्लादेश उनकी बांग्लादेश छोड़ना का कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है सजीव वाजिद जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज उस वक्त जुड़ गए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। नीरज, सवाल पूछें। सजीव वाजिद साहब, आपसे ये सवाल है। पहले तो न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत मुश्किल स्थिति में हैं। क्या आप चाहेंगे कि दोबारा से शेख हसीना बांग्लादेश की सियासत में लौटने की कोशिश करें या आपका परिवार लौटने की कोशिश करे? इस तरह आप चाहेंगे? वहां जो माहौल है, जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं से तोड़फोड़ की गई है, लोकतंत्र आज की तारीख में वहां नहीं है, तो आप चाहेंगे कि वहां एक बार फिर वापसी हो? नहीं, हम नहीं चाहते हैं, बट लेकिन आप अगर देखें जो बांग्लादेश में दो ही राजनीतिक दल हैं, अवामी लीग और बीएनपी। हम दोनों में ही इलेक्शन होता है। समटाइम्स हम इलेक्शन जीते, समटाइम्स वो इलेक्शन जीते। और इलेक्शन जीतना के और कोई दल नहीं है बांग्लादेश में। तो अवामी लीग आज हो कल हो फिर पावर में आएगा। ये कोई नो वन कैन स्टॉप दिस। सो हमारे नेता कर्मी में ऊपर हमला चल रहा है, तो हमको करना है, हमारे अवामी लीग को सेफ रखने के लिए जा करना है। हमको करना होगा। तो आप भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ पॉलिटिकल असाइलम मिले, अगर दूसरे देशों से नहीं मिलता? अभी तो यहाँ स्टे कर रही हैं हसीना। इस बार में
कोई डिसीजन नहीं है। यूरोप के देशों में जाने की बात चल रही, कहीं अनुरोध किया है मैडम ने? नहीं, कहीं अनुरोध नहीं किया। एक अंतिम सवाल करूंगा आपसे। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भारत को बांग्लादेश को सौंपना चाहिए शेख हसीना को, यानी बांग्लादेश में रिटर्न कर देना चाहिए शेख हसीना जी को। कैसे देखते हैं इस बयान को? Why? What's the reason? उनके she has not done anything illegal. ये तो प्रोपेगेंडा है। आप अगर देखें बांग्लादेश में जो हो रहा है, इट इज ऑल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में ये कुछ भी नहीं है। संविधान में इंटरिम गवर्नमेंट बोला कुछ भी नहीं है। संविधान में प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करे तब पार्लियामेंट कंटिन्यू करना चाहिए एवं न्यू इलेक्शन होना है। ये तो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोहम्मद यूनुस के कौन बोला जे, कैसे बोला जे आप सरकार चलाएं? ये कि उनको राजा बनाया दिया है, कोई इलेक्शन हुआ है? यानी सजीव वाजिद जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी मां शेख हसीना के पॉलिटिकल करियर पर यहाँ कोई ब्रेक नहीं लगा है, वो वापसी करेंगी बांग्लादेश में, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो वापसी करेंगे। आज हो कल हो वो वापसी करेंगे। अवामी लीग वापसी करेंगे। हमारे माँ प्रधानमंत्री ना हो कि ना हो, वो बांग्लादेश में रहेंगी। मे बी someone from Awami League, from Sheikh Mujib's family will be prime minister. Who knows? आपकी फैमिली से कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, आप ये ऐसा कह रहे हैं? क्या आप अपना भविष्य देख रहे हैं बांग्लादेश में, पॉलिटिक्स में? हमारे पॉलिटिक्स करना की कभी इच्छा नहीं थी, लेकिन आज जो परिस्थिति है बांग्लादेश में, ये हमारे आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। हमारे नेता कर्मी विदर ऊपर हमला चल रहा है, ये हमको बंद करना है। का एक्सपेक्टेशन क्या है इंडियन गवर्नमेंट का? आपके परिवार का एक्सपेक्टेशन क्या है भारत सरकार से, मोदी सरकार से, अगर आज की तारीख में बात करें तो? मोदी सरकार हमारे माँ की जान बचाए दी है, इसके लिए उनके प्रति हमारी शुक्रिया है। लेकिन अवामी लीग, विदाउट अवामी लीग बांग्लादेश, इंडिया ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा। ये तो आप 15 साल से देख रहे हैं। हम मिलिटेंसी को ठेक दिया, हम आईएसआई को ठेक दिया। एकमात्र शेख हसीना ये कर सकती है, सिर्फ अवामी लीग ये कर सकती है। सजीव वाजिद जी, एक सवाल है, हिंसा जिस तरह की हमने देखी, जो तस्वीरें वहां से सामने आई, अगर शेख हसीना बांग्लादेश नहीं छोड़ती, बांग्लादेश में ही रुक जाती, तो क्या वहां क्या हो सकता था? जिस तरह की हिंसा वहां भड़की है, क्या उनकी जान को खतरा हो सकता था? आप क्या मानते हैं? ऑफ कोर्स, हम उनको अनुरोध किया जे तुमको अभी एट दिस मोमेंट हेलीकॉप्टर में उठना है, बिकॉज वो आपको मारेंगे। हम नहीं चाहते। सर, हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के अलावा अहमदिया मुसलमानों पर भी अत्याचार हो रहा है, तो आपको लगता है कि अंतरिम सरकार बनेगी तो अत्याचार कम होगा? ये तो देखना पड़ेगा, हम कैसे बोले। सजीव वाजिद जी, जिस तरीके से ये हिंसा भड़की है और कहा जा रहा था कि छात्र आंदोलन है, लेकिन इसने जो रूप ले लिया उसके बाद ये खबर सामने आ रही है छनके कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी। आप मानते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश थी? ऑफ कोर्स, आप अगर देखें ये स्टूडेंट के साथ बंदूक थे,
ये बंदूक कहाँ से और आई? ये सर एक तो हाथ में तो बंदूक नहीं रहता है। ये तो और ऑफ कोर्स विंडो में आएंगे, विंडो बना दो। उन कनो सोर्स से आई है ये बंदूक। सजीव वाजेद साहब, लास्ट एक दो सवाल करेंगे क्योंकि आपने कहा मुझे कि आपके पास वक्त कम है। आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में पावर स्ट्रगल शुरू होगा बांग्लादेश में, आर्मी के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, जमाते इस्लामी बांग्लादेश के बीच में और बीएनपी के बीच में, क्योंकि बीएनपी बार बार कह रही है कि तुरंत चुनाव होने चाहिए बांग्लादेश में? नहीं, हम तुरंत इलेक्शन चाहे एज वेल, बट अभी अवामी लीग के ऊपर जो हमला चल रहा है, ये हमला रुकना है। आफ्टर दैट क्या होएगा हम तो नहीं कह सकते। अब देखेंगे। डॉक्टर यूनुस आगामी कल शपथ लेंगे। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस वी शैल सी। सजीव वाजेद जी, सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त बना है वहां हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, वहां के लोक गायक जो हैं उनके घर में आगजनी की गई, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। कहा यह जा रहा है कि शरणार्थी आ सकते हैं बड़ी तादाद में भारत में। हाँ, ये तो होता था। अवामी लीग सरकार के आगे ये होता था। अवामी लीग ये बंद किया। अब अवामी लीग नहीं है। ये है सिंपल आंसर। अवामी लीग अगर बांग्लादेश में गवर्नमेंट में नहीं रहेगा, माइनॉरिटीज के ऊपर हमला चलेगा। दैट इज, ये तो इतिहास में है। आपकी शेख हसीना जी से लगातार बातचीत हो रही है, आगे के प्लान के बारे में उन्होंने कुछ बताया है? अगर थोड़ा सा और प्रकाश डाल सके, एक्सप्लेन कर सके। नहीं, जैसे कुछ प्लान नहीं है। हमारा प्लान अभी है कि हमारे अवामी लीग को हमको सेफ रखना होगा। हमारे अवामी लीग लीडर्स देर घर को जलाया है, उनको मारा है। हम अब ऑर्गेनाइज करेंगे। अवामी लीग सबसे बड़ी दल है, सबसे पुराना दल है। हम अगर लड़ाई करते चाहें, हम लड़ाई कर सकेंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते, तो हम हमारे दल का रक्षा करते चाहते हैं एट दिस टाइम। सजीव वाजेदी, इस वक्त जो भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी तादाद में वहां पर जो हिंदू हैं वो शरण मांग रहे हैं, भारत में एंट्री करना चाह रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे रोकेंगे इसको? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर न सिर्फ शेख हसीना के जितने करीबी हैं जो अल्पसंख्यक है, अभी भी उन पर हिंसा रुकी नहीं है। ये क्वेश्चन तो आपको इंटरिम गवर्नमेंट के करना होगा, बिकॉज यहाँ अवामी लीग का कोई कुछ करना के नहीं है। वी आर नॉट इन पावर एनी मोर। जी, अंतिम सवाल करूंगा सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। पाकिस्तान यूएस का कितना रोल देख रहे हैं अभी इस पूरे मामले में, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है? पाकिस्तान का रूप तो मैं देख रहा हूं, क्योंकि जब भी हम ये प्रोटेस्ट का समाधान करते जाते हैं, तभी और कोई इंसाइटमेंट आया। फिर वो जब प्रोटेस्ट बढ़ गया, तब वो पुलिस के ऊपर बंदूक ने हमला किया। तो ये इंसाइटमेंट और ये बंदूक किधर से आया? मुझे तो लगता है ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से आया। बहुत शुक्रिया सजीव वाजेद जी, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया।